नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य में आज सुनिए समकालीन लेखकों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली लेखिका नीला प्रसाद की लिखी हुई कहानी दूसरी तीसरी सातवीं औरत का घर। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मीलों फैले उस पार्क के एक कोने में लेटे उन दोनों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ झुकाए खड़े हैं। ये अतीत है जो पीले सूखे पत्ते बन निशिता के नीचे बिछा हुआ है और हल्की दूरी बनाए हरी घास पर लेटा अभिजीत भविष्य जैसा लग रहा है। 4 घंटों की बातचीत के बाद अंदर पिघले निरंतर बहते उस एहसास की शक्ल कुछ कुछ नज़र आने लगी है, जिसे घर के एहसास ही खोज कहते हैं। वर्तमान का ये क्षण बहुत वायवी है, उसे पकड़ना पड़ेगा ताकि घर के उस एहसास को अमली जामा पहनाया जा सके। आखिर निशिता ने कह ही दिया, मैं एक घर बसाना चाहती हूँ। मेरा दिल हाजिर है। हथेली दिल पर रख नाटकीय अंदाज में बैठते हुए अभी बोला, मेरे घर का कोई पता भी होना चाहिए। निशी ने आंखें तरेरी। वो ठोस ज़मीन पर खड़ा देखने दिखाने लायक हकीकत में बना होना चाहिए। ओह, तो मेरा पता तो मौजूद है। डीके कंपनी का एम्प्लॉय नंबर 232341। बाकी मैं हकीकत में उठकर खड़ा हो जाता हूँ। अभिजीत सचमुच उठकर खड़ा हो गया। निशिता को हंसी नहीं आई, पर सायास मुस्कान लाकर बोली, मैं खुले आसमान की छत और पार्क की ठोस ज़मीन पर हवा की दीवारों वाला सपनों का घर नहीं, ईंट गारे कंक्रीट वाला भावनाओं से भरा सुंदर सा घर चाहती हूँ, जहाँ सपने बसें। पहले दिल में घर बसाओ, फिर ईंटों वाला घर बनाओ। अभी ने निशी को बाहों में समेटते हुए कहा। उन बाहों के घेरे में उसी क्षण एक घर रचने बसने को छटपटाने लगा। रचना ने सुना तो सिर पीट लिया। तीसरी मुलाकात में शादी का फैसला? निशी, तू पागल तो नहीं हो गई है? पागल होती तो अब तक मुझ दिए के चारों ओर सालों से चक्कर काट रहे पतंगों में से किसी को चुन न चुकी होती। रचना फिर भी चुप न लगा सकी। बोली, कविता लिखती है तो जिंदगी को कविता ही न समझ बैठना। घर एक सपना हो सकता है, पर सपना घर नहीं हो सकता। निशी सुनकर हंसती रही। उस रात बिस्तर पर करवटें बदलती निशी सोचती, एक सपना ही तो है घर। उस सपने में दूसरे सपनों की कई कई परतें हैं, अलग अलग रंगों, आकारों, शक्लों की, जैसे कि वो सपना दूसरे सपनों की परतों का जनक और जनित दोनों हो। एक सपने के भीतर दूसरा, दूसरे के भीतर तीसरा, प्याज की परतों की तरह, जहाँ सारी एक दूसरे से सटी, एक दूसरे को सहारा देती, एक दूसरे के अस्तित्व का कारण और परिणाम दोनों हैं, पर जो मूल रूप में सबका जनक है और घर को घर बनाए रखता है, उस बीज एहसास तक पहुँचना और उसे पकड़े रखना ही मुश्किल है, ताकि वो मन में बार बार घर से मकान और मकान से घर में तब्दील होता छकाता छलता न रहे। घर का ढांचा मन में धुंधला धुंधला सा प्रकट होने लगा है। अभी को हाँ करके, रचना से बहस करके, अपना अतीत अपने अंदर खंगाल कर भी बेचैनी है। वो एक एक करके नाम गिनती है। कितने ही प्यारे प्यारे दोस्त तो आए जिंदगी में, जीवन भर साथ निभाने की चाहत दर्शाते, इशारों में प्रेम जताने वाले मूक प्रेमी भी, और दूसरी औरत बन जाने का प्रस्ताव भेजने वाले भी। मन में कितने द्वंद्व, कितने अबोले बयान, तर्क चलते रहे, और अंत में सबके मंथन से ये सत्य उभरा कि न तो वो एक घर तोड़कर दूसरी औरत के दर्जे के साथ जी सकती है, और ना ही किसी ऐसे पुरुष के साथ जो अपने मन की बात साफ कहते हिचकें। तो फिर बचता तो यही था कि अभी जैसा कोई आए और उसे उठा ले जाए, और फिर उस गंभीर नाक नक्श में सलोनी, शिक्षा दीक्षा कद काठी में सयानी को अपने घर का ढांचा धुंधला धुंधला सा प्रकट होता दिखने लगे। दफ्तर से काम करके शाम को घर लौटती निशी को अचानक लगा, ये कहाँ जा रही हूँ मैं? घर? पर पिता का घर अब घर क्यों नहीं लगता? अभी को हाँ कहते ही मैं बेघर सा क्यों महसूस कर रही हूँ कि जैसे पिता का घर अब घर नहीं बचा और अपना घर अभी नहीं बसा।
इससे पहले जैसे ही पोते को घर के वारिस की पदवी मिली थी, घर के एहसास के मन में गलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि घर जब पोते का है तो पोते की बुआ को वहाँ से अलग अपना घर तलाशी लेना चाहिए। फिर जैसे जैसे पोता बड़ा होता गया, निशी के मन में घर का एहसास छोटा होता गया, जिसमें उसके समाये रहने की गुंजाइश कम होती जा रही थी। परंपरा के विपरीत अपने लिए आए विवाह के किसी प्रस्ताव को ना कहते ही वो हर बार घर के लिए ज़्यादा और ज़्यादा फालतू हो जाती और अंदर घर का सिकुड़ा पड़ा एहसास कहीं पनाह मांगता, रोने मरने लगता। तब ऐसे ही में दफ्तर घर लगता। इतनी पूछ, इतना मान, इतनी प्रशंसा, इतना पैसा। फिर धीरे से दफ्तर में उग आए अनचाहे रिश्तों, घटनाओं का कुंजलक उसे छा लेता और दफ्तर क्रमशः बुरी से डरावनी बिल्डिंग में तब्दील हो जाता। उम्रदार होती जाती अविवाहित लड़की होने मात्र के अपराध के लिए इतने ताने, इतना अपमान, इतनी बातें, इतनी घटनाएं। तब पिता का घर फिर से पनाह बन जाता। महीनों महीनों अभी से ब्याह के इंतज़ार में बेघर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर भटकती रही। अभी से ब्याह करके आधी रात को उसके घर की सीढ़ियाँ चढ़ते एक अजीब एहसास ने घेर रखा है। दरवाजे के पास आकर अंदर कदम रखते मन ठिठक गया है। क्या यही है उसके घर का दरवाज़ा? वो दरवाज़ा जो सचमुच एक घर के अंदर ले जाता है और कभी बेघर करता बाहर नहीं ढकेलता। दरवाज़ा वही और वही रहता है, पर घर अंदर अंदर बड़ा होता, रचता बसता जाता है। ठिठकी कड़ी निशी को अभी ने कंधे पर हाथ रखकर अंदर बुला लिया है। आइए, घर में स्वागत है। और अंदर घुसती निशी के मन में एक नन्हे से घर का जन्म हो गया है। विवाह के पहले भी ये घर देखा था, पर तब का एहसास अब के एहसास जैसा कहाँ था। तन और मन का परिचय धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तन के परिचय पर जोर नहीं है, ये बात निशी को चौंकाती है, पर उसका जोर, उसकी प्रायोरिटी तो किसी भी पुरुष के साथ दोस्ती में हमेशा मन ही रहा है, तो वो अपनी ओर से पहल क्यों करे? वैसे भी किसी ऐसे पुरुष के साथ जिसके विचारों, स्वभाव और मन से मेल अभी हुआ नहीं हो, सोना कितना कठिन है। पत्नी को एक दोस्त की तरह चूमकर और अधिकार भाव से उसकी छातियों पर हाथ रखकर पति बन चुका पुरुष मुस्कुराता, हल्के खर्राटे भरता सो जाता है, तो पत्नी कहलाने वाली लड़की का उलझनों भरा मन छत ताकता, अतीत खंगालता, बगल में निश्चिंत सोए पुरुष को पति महसूसने का यत्न करता, खिड़की से धूल भरा आसमान ताकता, अचानक चौंकता है कि रात कैसे कटेगी, यहाँ तो गिनने को तारे तक नहीं दिखते। नींद से आंख मिचौली करते सुबह हो गई। उठते ही दीवार से स्टूल लगाकर पूरे अधिकार भाव से जाले निकाले, धूल झाड़ी, फर्श चमकाया, बिस्तर की चादर बदली और कमरे को अपना घोषित कर दिया। अभी ने प्रसन्नता व्यक्त की, पर साथ ही कहा, ये 4 घंटे मेरे साथ गुजारती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। निशी को अभी के व्यवहार के इस पेश ने उलझन में डाल दिया। जब साथ होती हूँ तब तो बातें तक कम ही करता है। अखबार और पत्रिकाएं पढ़ते, टीवी देखते ससुराल में वक्त काटा, और अब यहाँ पर शायद वे और बातें थीं। पराया घर, पराया माहौल, इतने लोग, यहाँ तो सब अपने एकांत में होना था। एक दूसरे में रचना बसना, एक दूसरे के सामने मन की गांठें खोलना दिखाना, साथ ही कामना तो स्वाभाविक है। निशी को भूल का एहसास हुआ। सॉरी, उसने खेद व्यक्त करना चाहा। ओह नो सॉरी, अभी ने खुशी खुशी घुड़का तो निशी को भी हंसी आ गई। एक कमरा है, उसमें एक खिड़की है, दरवाज़ा, अलमारी, बिस्तर और फ्रिज है। अलमारी छोटी है, उसके ऊपर रंग बिरंगे नकली फूल सजे हैं और सजा है फाइबर का 6 तस्वीरों वाला एक सुंदर सा फोटो फ्रेम। लाल वस्त्रों में सजी एक दुल्हन उसमें बैठी बैठी हंसती रहती है। अभी कमरे में घुसता है और फ्रेम उलट देता है। एक दूसरी लड़की सामने आकर हंसने लगती है। अगले दिन वो फ्रेम गिर जाता है। निशी फ्रेम उठाकर फूलों के बीच फूल बनी खड़ी एक बच्ची को सामने कर देती है। अभी आता है और चौंक कर क्यूब उलट देता है। फिर से कल वाली लड़की सामने आकर हंसने, कमरा निहारने लगती है। शादी की है, लंबी छुट्टी ली है, पर लंबे लंबे दिन काटे नहीं कटते। अभी के वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं। वो खाना पकाती है, गाने सुनती, टीवी देखती बोर हो जाती है। घूमने, दोस्तों और घर परिवार से मिलने के लिए मन छटपटाता रहता है।
अभी घर पर हो तो भी घुल मिलकर एकात्म भरा वातावरण पैदा नहीं हो पाता। उसके व्यवहार में कोई पेच है जो दिनों दिन प्रकट होता जा रहा है, पर निशी उस पर उंगली नहीं रख पाती, इसीलिए बेचैन जीती है। फिर भी साथ रहते हुए पति से एक खास किस्म का लगाव पैदा होता जा रहा है। एक दिन पति की अलमारी की पड़ताल की और जाकर उसके लिए बाजार खरीद लाई। पति के चेहरे पर खिली मुस्कान और बाहों में भींचे जाने से उसके अंदर एक पत्नी पनपने लगी। अधिकार भाव से नए कपड़े अलमारी में जमा दिए। वहाँ एक पूरे खाने को शान से घेरते पुराने एल्बमों, डायरियों, चिट्ठियों के पुलंदों को नीचे खाने में ठूंस अपने कपड़ों के लिए जगह बना ली। पर अभी दफ्तर से आकर अलमारी खोलते ही आग हो गया। तुम जो 6 बक्से कपड़े लाई हो उनके लिए जगह चाहिए तो अपने लिए नई अलमारी खरीद लो या मेरे कपड़े हटा दो इनमें से, पर तुम मेरी डायरियाँ, चिट्ठियाँ, एल्बम नहीं हटा सकती। तुम मुझे मेरे अतीत से अलग कैसे कर सकती हो? तुम अगर मेरे अतीत को नहीं स्वीकार पाओगी, नहीं अपनाओगी, तो मुझे प्यार कैसे कर पाओगी? निशी हतप्रभ खड़ी है। अतीत से प्यार समझ में आता है, गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, पर गुस्से का ये प्रचंड आवेग, वो भी इतनी सी बात पर कि अतीत को अलमारी के ऊपर के खाने से निचले खाने में क्यों डाल दिया गया, समझ में नहीं आता। निशी के अंदर का अफसर जाग उठा। वो झटके से अलमारी के पास पहुंची और अभी को एक और हटा अपने कपड़े उठा उठाकर बिस्तर और नीचे फर्श पर फेंकती गई। जैसे ही थोड़ी सी जगह बनती वो निचले खाने से डायरियाँ, कागज़ पत्तर उसमें जमाती जाती और पलक झपकते सब कुछ जस का तस हो गया। लो, मैंने वर्तमान को नीचे फेंक दिया, अतीत को सजा दिया फिर से। अतीत कुछ उलट पुलट ऊपर नीचे तो नहीं हो गया? वो आवाज़ में गुस्सा छुपा न सकी। तुम समझने की कोशिश करो, ये कागज़, वे डायरियाँ मेरे गुजरे हुए 32 बरस हैं। उन्हें अपने से अलग करके मैं क्या बचता हूँ? तुम अतीत से बने हो पर तुम अतीत नहीं हो, तुम वर्तमान हो। तो वर्तमान में जीना, उसकी इज्जत करना सीखो। वर्तमान को कभी अतीत के सामने गिराने, छोटा करने की कोशिश मत करो, इससे ज़िंदगी अपमानित होती है। ओह, तुम तो बुरा मान गई। अभी ने गुस्सा कम करके स्वाभाविक होने की कोशिश की। लाओ, मैं तुम्हारे कपड़े समेट दूँ। नहीं, मैं कर लूँगी, निशी कठोरता से उसका हाथ हटाती बोली। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम ये सारी डायरियाँ, सारी चिट्ठियाँ पढ़ो। मेरा अतीत पढ़ोगी तभी तो मुझे पढ़ पाओगी। जब अपनाया है तो पढ़ूंगी ज़रूर, पर अपने ढंग से पढ़ूंगी, इन चिट्ठियों डायरियों से नहीं। गुस्से से खौलती निशी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई और अभी के मनाने पर भी खाना खाए बिना ही सो गई। हादसा जो होना था होकर रहा। निशी ने उत्सुकतावश जिस पहली डायरी को उठाया, उसके अंदर से बिखरे पुलंदों ने उसकी ज़िंदगी और उसके मन में आकार लेते घर को बिखेर कर रख दिया। वो जिसने शादी से पहले दूसरी औरत बनने के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे, एक क्षण में दूसरी औरत बन गई। जिस कमरे को इतनी मेहनत से चमका कर अपना घर बनाया था, एक क्षण में किसी और का हो गया। पिता का घर छोड़ चुकी और पति के दिल में बसे घर में प्रवेश निषेध था, वो फिर से बेघर हो गई। अभिजीत नामक वो व्यक्ति जिसे पति माने बैठी थी, विवाहेतर संबंधों का प्रयोगकर्ता बन निरीक्षण की वस्तु हो गया। अब इस दूसरी का क्या करूं? बाथरूम के दरवाजे पर लगे आईने के सामने खड़ी होकर निशी ने खुद से पूछा तो आंसू आने लगे। वे आंसू जो पिता के घर से विदाई के वक्त अपने मन की शादी कर पाने की खुशी में कहीं छुप गए थे, अब वेग से उमड़ घुमड़ कर बाहर आने लगे। दोपहर भर कमरा बंद किए कोई निर्णय ले पाने का प्रयत्न करती असफल होती रही, पर अभी के आने के पहले तक एक निर्णय हो गया कि उसे न जताया जाए कि वो जान गई है। तन की निकटता की इच्छा प्रकट न करने और एक खास तस्वीर को ही सामने बनाए रखने का राज खुल गया। शाम को हाथ मुंह धोकर कमरे में घुसी तो उस पहली को हाथों ने अनजाने ही दीवार की ओर कर दिया। अभी घर लौटा और अनजाने ही फ्रेम उलट दिया। अब पहली फिर से सामने आकर हंसने लगी और बिस्तर के कोने पर बैठी दूसरी को उसकी हंसी डसने लगी। अब वहाँ अपनापन नहीं रहा, वहाँ की हर चीज़ पहली की और बेगानी हो गई। कमरा, बिस्तर, पर्दे, टीवी, फ्रिज, अलमारी से लेकर अभी तक परायापन इस हद तक हावी हुआ कि जिस किसी चीज़ को वो छूती वो उसे पहली की लगती, जिसे वो बिना अधिकार छू इस्तेमाल कर रही हो, पति तक को। आंसू भरी आँखें और दिल टपकता दर्द उसे कहता, यहाँ से लौट चलो, यहाँ कुछ भी अपना नहीं।
पर उस दूसरी को निशिता का दिमाग कहता, यदि पहली को भूलने का इरादा न होता तो अपनी मर्जी से तुझे क्यों ब्याहता? पहली शादीशुदा है, वो अपने पति के पास लौट चुकी है और हर व्यक्ति चाहता है अपने लिए संपूर्ण एकल प्यार। प्यार को तरसता कोई किसी कमज़ोर क्षण में किसी के आगोश में चला गया तो क्या वो उसी का हो गया? पर यदि ऐसा है तो अभी का मन अब तक वहीं क्यों उलझा है? बिना इस लिहाज के कि जिसे जीवन भर के लिए बुला लिया है उसके लिए मन में जगह कर ली जाए। कि जैसे पत्नी ने पति के दिल का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर विराजमान प्रेमिका ने पूछा, ये कौन आया? निश्चिता दूसरी से कहती है, बी ब्रेव, हैव पेशेंस। और दूसरी कहती है कि कैसे रखूं धीरज, कैसे बनूं साहसी? जब आंसू आंखों से निकलकर दिल को टपकाते हैं और दिमाग में जाकर जम जाते हैं। निशिता कहती है, अभी ने बेईमान प्यार पाया है और अब तक उसी में उलझा पड़ा है, उसे ईमानदार प्यार से भर दे। दूसरी कहती है कि जिस निश्चल उमगते रोज रोज चमकीले होते प्यार पर मेरा स्वाभाविक हक था, उसे पहले मैं खोज निकालूं, फिर धो पोंछ चमका कर अपनाऊं, ये मेरे साथ अन्याय है। पर फिर भी आंसू छुपा लिए गए, दिल के बारे में सोचना बंद, अब वो सिर्फ दिमाग है। अभी को उसने अपने निर्णय से ब्याहा है तो ब्याह के सारे रिपरकशंस उसके हैं। अगर प्रकृति ने उसे सिर्फ दुख पाने को अभी का साथ पकड़ाया है तो दुख उसका है। अगर अभी ज़िंदगी भर प्यार की तलाश में एक से दूसरी प्रेमिका के पास भटकता, पत्नी के उपलब्ध प्यार की कोई कीमत न लगाता भी जीता रहा तो भी वो उसका है। शाम हो गई है, अब रात हो गई है, अब आधी रात हो गई है। अब अभी आएगा और पहली की ओर ताकता कहीं खोया खोया सा सो जाएगा। पर फिर भी निशिता 100 जान से उसका इंतज़ार कर रही है। रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आ। अभी आ गया। उसने आते ही पत्नी को चुंबन दिया। अरे, अब तक जाग रही थी? उस दीर्घ चुंबन में प्रतीक्षा और चाहतों का स्वाद है। हाँ, ख्वाब सो गए हैं पर ख्वाहिशें अंदर जागती हैं। वो प्रकट कुछ नहीं कहती। तुम अगर मेरे नहीं हो तो पराए भी नहीं। तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। फिल्मी गानों की ये पंक्तियाँ उसके लिए किसने लिखी? वो जो जी रही है एक फिल्म, एक कथा ही तो है। रसोई में काम करते पहली के इस्तेमाल किए बर्तन छूते दर्द हरा हो जाता है। वो आई होगी और इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया होगा, फिर प्यार जताते हुए उन्हीं बर्तनों में खाना खाया गया होगा। उसका पति अलग शहर में रहता, पत्नी के बिछोह में तड़पता होगा और यहाँ प्यार का नया खेल परवान चढ़ता गया होगा। फिर एक दिन नौकरी ढूंढने में असफल रही पत्नी को पति आकर ले गया होगा और अभी तड़पता रह गया होगा। निशी ने मायके से मिले सारे नए बर्तन निकाल लिए। अभी चौंका, अरे सब नया नया। हाँ, शादी भी तो नई नई है, भले तुम्हें याद हो कि न याद हो। निशिता हंसती है। तुम शिकायत बहुत करती हो, तुम्हें जो भी चाहिए सब अपने मन का और तुरंत चाहिए। ये अफसराना अंदाज मुझे खलता है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब चौंकने की बारी निशी की है। अगले हफ्ते निशी ने अभी से कहा, सोचती हूँ घर के पर्दे बदल दूँ। क्यों? उसकी योजनाओं से ज़्यादा छेड़छाड़ न करने वाले पति के इस प्रश्न के लिए वो तैयार नहीं थी। वो तुरंत सोचकर बोली, हमारी कंपनी में जब भी नए सीएमडी आते हैं, चैम्बरों की दीवारों के रंग से लेकर सारे फर्नीचर, कंपनी की कारों के सीट कवर तक बदल देते हैं अपनी पसंद के रंग में। तो इस घर की सीएमडी तो मैं ही हूँ ना। उसकी मनस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ अभी हतप्रभ सा उसे ताकता बोला, तुम बहुत फिजूल खर्च मालूम पड़ती हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो, मेरे पास हैं। मैं कोई सहयोग नहीं कर सकता। पैसे तुम्हारे हैं और तुम खर्चना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? वह हताशा से बोला। पर्दे बदल गए, चादरें भी। पहली की छुई हर चीज़ बाहर हो जाने लगी। हाँ, पति को छोड़कर। अब पहली सिर्फ तस्वीर में उपस्थित थी वहाँ। सब कुछ निशी का था, अभी को छोड़कर। वो अब भी निशी का नहीं हुआ था। पत्नी का सिर सीने पर रख पहली को भावुक को तस्वीर में निहारता और गज़ल सुनता वो। पत्नी के हंसकर ये कहते ही कि देखो फरीदा खानम गा रही हैं तुम्हारे लिए। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। स्प्रिंग की तरह उठकर दफ्तर का रुख इस हड़बड़ी से कर सकता था मानो निशी उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करके रख लेगी। रोमांस और प्यार की संभावनाएं समेटे क्षणों का गला घोट दिए जाने का गम निशी को खलता रहा। छुट्टियां खत्म,
एसी ट्रेन के पहले दर्जे में पति ने नम आंखों से बिठा दिया और हथेली दबा कातर हो बोला, मैं फिर से अकेला हो गया। तो निशी की आंखें भी भर आईं। आकर जल्दी मिलना, पिछले 2 महीने को खंगालती कातर होती वो बोली। बॉस ने दुबली होकर आने की शिकायत की। सहेलियों ने उल्हाना दिया कि एक फ़ोन तक नहीं किया। सहेलियों की उत्सुकता का अंत नहीं है। चाव से बताती है निशी कि अभी चुहलबाज है। आटा गूंथते सूखा आटा पीछे से बालों पर मलकर भाग जाता है। केक मांगने पर गीला आटा अच्छी तरह सजा कर प्लेट में रख जाता है। वो समझदार और संयमित है। उसके प्यार जताने के तरीके अनोखे हैं। पर रचित ने दूसरे दिन पकड़ लिया। तुम्हारा विवाहित जीवन शुरू क्यों नहीं हुआ अब तक? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? उसे वक्त नहीं होता था और फिर इतनी कम जान पहचान में शरीर का लेन देन। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे मत बहकाओ। या तो वो नपुंसक है या किसी और के प्यार में है। निशी सन्न, वो छटपटा रहा है। अतीत उसे जकड़े है पर वर्तमान को छोड़ना नहीं चाहता। अभी रिजेक्ट नहीं किया उसने वर्तमान को, वो उसे प्रतीकों में समझा रही है। रचित भावुक होने लगा। अभागा होगा जो रिजेक्ट करेगा। अपनी मर्जी से शादी की है, फिर ये सब क्यों? निशी बात बदलती है। अच्छा ये बताओ, तुमने कैसे जाना? तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों, तुम्हारे गालों पर लाली के अभाव से, जो नए शुरू हुए शारीरिक संबंधों की स्वाभाविक परिणति है। बड़े जानकार हो। निशी हंसती है। वो तो मैं हूँ ही, पर तुम अब अपनी ज़िंदगी का क्या करने वाली हो? ओह, ऐसे जल्दी में कोई फैसला कैसे हो सकता है? और क्या पता मुझे उससे प्यार हो गया हो। सुनो, अपना ध्यान रखना और अपना यूनिकनेस पूरी तरह नष्ट मत कर लेना जो तुम्हारी पहचान है। बाहरी कठोरता के अंदर बसे उस तरल झरने को कभी सूखने मत देना, जिसकी मिठास में भीगना एक अलग अनुभव है। वो उठकर जा रहा है। निशी ने पत्र लिखकर सीधे पूछा, क्या उस बड़ी बड़ी आंखों वाली शादीशुदा लड़की को अब भी प्यार करते हो? सीधा ही जवाब आया, हाँ, पर भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम उसे भूलने में मेरी मदद करो। इतनी सच्चाई भरा बेशर्म बयान। प्रिय, मेरे कमरे में तुम्हारे लिए जगह है तो नहीं, पर कमरे का कूड़ा हटा, फर्श चमका, तुम अपने लिए जगह कर लोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। निशिता ने दूसरी से कहा। निशिता को विवाह करते ही अनचाहे डायरियों के माध्यम से अभी के अतीत में आई सारी प्रेमिकाओं से मिलना पड़ता है। अभी ने पत्र लिखा है, अब तक तुम मेरी सारी डायरियां पढ़ी चुकी होगी, मुझे कुछ तो समझ गई होगी तुम। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी प्रेमिकाओं के मुकाबले प्रतियोगिता में उतरो और मुझे जीत लो। निशी को अपमान के मारे रोना आ गया। मैं कोई वेश्या नहीं हूँ जो तुम्हारी प्रेमिकाओं के मुकाबले प्रतियोगिता में उतरूं और प्यार के लटकों झटकों से तुम्हें दूसरों से दूर करने या अपनी ओर खींचने का प्रयास करूं। तुम मेरी ओर ही खिंचे रहे, अतीत और वर्तमान की प्रेमिकाओं से दूर रहो तो अपनी सफलता पर खुश हो मुस्कुराऊं। वैसे भी तुम ढुलमुल मन के दिल फेंक इंसान मालूम पड़ते हो और प्रोवोकेटिव टाइप की लड़कियां प्रेमिका के रूप में तुम्हारी पसंद रही हैं। थोड़ा सा लड़कपन हो, थोड़ी सी छेड़छाड़, हल्का फुल्का सौंदर्य और थोड़ा सा इंटेलिजेंस, बस इतना ही काफ़ी रहा है तुम्हारे लिए। पत्नी के रूप में तुमने उससे ठीक उलट लड़की को क्यों चुना, ये तुम ही बता सकते हो। अभी नाराज हो गया। पत्रों का आदान प्रदान, पर विवाह के मूल मुद्दों को लेकर कोई सहमति नहीं। चुप्पी, चुप्पी और आत्ममंथन। चुप्पी, फिर विवाह को एक मौका देने की अलिखित मंजूरी। निशिता अभी के पास जानने की ठानती है। निशी किसी की चाची बन गई है, किसी की मामी तो किसी की भाभी। इन संबोधनों वाले फ़ोन आते हैं तो एक बार की चौंक उठती है। ये किसके लिए हैं? फिर उसे याद आ जाता है जैसे कि अब वो सामाजिक दृष्टि से घर परिवार रिश्ते नातों वाली हो गई है। एक रिश्ता जो भले ही शुरू नहीं हुआ, दूसरे रिश्तों की गुंजलक में पहुंचा गया। अच्छा लगता है शादीशुदा कहाना। एक तरफ रिश्ते जुड़े हैं तो दूसरी ओर अनचाहे तो से छुटकारा मिल गया है। शादी क्या हो गई, चारों ओर मंडराते मजनुओं की भीड़ गायब ही हो गई। सब सोचते होंगे कि अब वो किसी की ब्याहता है, किसी की भोगिया, अब वो उनके किसी काम की नहीं रही। उसके दिल में कसक उठती है कि काश वो भी किसी नवविवाहिता की मनस्थिति से गुजर पाती। काश उसके लिए भी अभी के दिल में वैसी ही हुक उठती जैसी नई शादी में पतियों के दिल में उठा करती है और वे भागे भागे आते हैं। अभी का पत्र आया है।
मैं चाहे जिन्हें भी चाहता रहा हूँ, पर अब मन की दीवारों पर तुम्हारी आभा साफ दिखने लगी है। मैं ये शादी निभाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैंने अपने लिए सही पत्नी चुनी है। तुम आ जाओ। मैं उस घर में तुम्हारी पत्नी नहीं बन पाऊंगी जहाँ वो रहती है, निशी ने लिखा। अभी ने मकान बदल लिया। निशी तबादला लेकर चली आई। अब बस वे हैं और प्यार की इच्छा है, तर्क वितर्क से परे सिर्फ और सिर्फ प्यार की इच्छा। पत्नी बन गई निशी, पर पति के प्यार में कोशिश साफ पढ़ी जाती है। ये संचित प्यार से नहलाना नहीं है, तुरंत का उगाया प्यार दे देना है। निशी ने अपने अतीत में आए किसी को भी अपने मन का सारा प्यार नहीं दिया। वो अरसे तक थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठा की गई पूंजी पति पर ही लुटाना चाहती थी, जिसे पूर्ण संयम बरतते हुए जीवन में पहले आए पुरुषों पर खर्च नहीं किया गया था। दूसरी ओर अभी ने अतीत में जीवन में एक एक कर आई प्रेमिकाओं पर तब तक का सारा संचित प्यार लुटा दिया था। तो वो खाली था। उसे नए रिश्ते में सब कुछ नए सिरे से उपजाना था, और निशी को जब तब लगता रहा कि उपजाने की जिम्मेदारी भी अन्यायपूर्ण तरीके से उसी पर डाल दी गई थी। एक सामंजस्य पैदा हो गया। उस सामंजस्य को पड़ोसी और रिश्तेदार ही नहीं, खुद वे दोनों भी प्यार ही समझने लगे। लगता था कि एक एहसास पैदा हो गया था अंदर, जिसने एक सजे धजे ईंट गारे वाले मकान को घर बना दिया था। नए उपजे रिश्ते की दीवार को मजबूती देती, प्यार की पहचान पर मुहर लगाती, जिसने पलकों की नोक से उन दोनों के घर का दरवाज़ा खटखटा दिया। वो गदबदी गुड़िया उनकी बिटिया थी। उस रूई के फाहे सी नरम नाजुक नन्ही जान को उसके माँ बाप दोनों ने खूब दुलराया। निशी बहुत व्यस्त हो गई। लगा कि घर अब पूरी तरह बस गया। वो मायके में है, बिटिया में पूरी तरह व्यस्त। अभी के मन की डोर फ़ोन के तार हैं। बेटी का हालचाल लेते, फ़ोन पर उसकी हंसी, उसका रोना सुनते वो सिर्फ पिता बन जाता है। निशी का हालचाल पूछना भूल ही जाता है जैसे। निशी बुरा नहीं मानती, सच्चाई है। वो भी सिर्फ माँ बनी ही जी रही है इन दिनों। महीनों गुजर गए। अभी ससुराल आया और बेटी से खेलकर खुशी खुशी चला गया। बेटी के साथ साथ बड़ा हो रहा है अभी के लिए निशी के मन में बसा प्यार। उस दिन शाम को बेटी के लिए ढेर सारी चीज़ें खरीदे निशी घर लौटी थी। रात को फ़ोन की घंटी घनघनाते ही भागी। अब अभी के लिए दिल तड़पने लगा है, जल्दी वापस लौटना चाहती है वो। तुम्हारे लिए एक खबर है, अपना दिल मजबूत कर लेना। अभी के स्वर में चुहल है या रहस्य, निशी तय नहीं कर पाती है। ऐसा तो नहीं कि खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगी, वो रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहती है। खुशी तो नहीं होगी शायद, पर तुमसे वादा किया था कि कभी कुछ छुपाऊंगा नहीं, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ है कि तुम्हें बता दूं। हाँ बताओ। मुझे लगता है कि शशि को मुझसे प्रेम हो गया है। निशी सन्न? कौन शशि? अरे वही जो कविताएं कहानियाँ लिखती है, घंटों मुझसे बातें करती है। तुम यहाँ थी तब भी तो किया करती थी फ़ोन। अरे हाँ, वो पिछले दिनों डिप्रेशन में चल रही थी, मुझसे मदद चाहती थी तो आना जाना शुरू किया। आमने सामने घंटों घंटों बातें हुई, परिचय बढ़ा। वो मरना चाहती थी, उस मनस्थित से उसे बाहर निकाला और मुझे अच्छा लगा कि मैंने एक ज़िंदगी बचा ली। फिर चिट्ठियाँ, फ़ोन, आंसरिंग मशीन पर मैसेजेस, उसकी कविताएं, खनखनाती हुई हंसी, और फिर लगा कि ये तो इतनी अच्छी प्यार पाने लायक महिला है, ये क्यों मरे। तो ठीक है, तुम चुन लो, तुम उसके साथ रहना चाहते हो या मेरे। यदि उसके साथ तो मेरा भी वादा है तुमसे, तुम्हें पीछे से पुकार कर रोकूंगी नहीं। अपने सर में अचानक से उमड़ आए चक्रवात को झेलने में असमर्थ निशी ने फ़ोन रख दिया। अभी के जीवन में एक और प्यार, पहले कोई और थी तो वो दूसरी बनी। आज की तिथि में जब उसके मन के घर में एक कोई नई आ बसी, तो पहली के बाद कतार में वो अभी के मन में निशी से ऊपर हो गई, और निशी अब भावनात्मक रूप से तीसरी हो गई। निशी ने जो घर बनाया उसकी छत में कोई छेद था शायद, नहीं तो निश्चिंत सोती निशी को रात को अचानक से यूं भीगना ना पड़ता। बात करने तक को कोई नहीं है। पति के बेकाबू चंचल मन पर माथा ठोंकती वो बेचैन जीती है। हफ्ता गुजरने को था कि अभी का अगला फ़ोन आया। तुम तो बिल्कुल घरेलू पत्नियों की तरह पारंपरिक निकली। पति को किसी और से प्यार हो गया, बस इस कारण वो तुम्हारा नहीं रहा। टूट गई तुम्हारी शादी इतने भर से। हाँ, बिल्कुल नहीं रहा मेरा।
बटे हुए मन का किसी और से भी प्यार करने वाला पुरुष पूरी तरह मेरा कैसे रह सकता है? और जब पति ही नहीं है पूरा मेरा, तो एकात्मा से सिद्धांत पर चली आ रही शादी तो अपने आप टूट गई। बटे हुए मन के पुरुषों को मैं शादी के पहले से ही नापसंद करती आई हूँ, और फिर मेरी तुम्हारी शादी में भावना ही तो है जो हमें जोड़े हुए है। उसके इतर उससे सामाजिक पक्षों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि मैं आर्थिक या सामाजिक रूप से तुम्हारी आश्रित नहीं। जहाँ भावनात्मक एकाग्रता नहीं वहाँ एकात्मता नहीं, जहाँ एकात्मता नहीं वहाँ विवाह नहीं। क्या मतलब? अभी उलझा हुआ है। यही कि बटे हुए मन से कोई किस अधिकार से पत्नी को प्यार कर सकता है? पत्नी क्या कोई वेश्या है जो ये जानते हुए भी शरीर दे दे कि इन दिनों पति का मन कहीं और भी उलझा है और साथ रहती रहे? या फिर विश्लेषण करे, खोज निकाले कि क्या है वो अभाव जिसे पूरने को पति का मन भागा फिरता है यहाँ वहाँ, और फिर वो अपने व्यक्तित्व को छीले, छांटे, तोड़े और खुद को ऐसी बनाए कि पति का मन लुभाए रख सके। ये भी तो एक तरह की वेश्यावृत्ति ही है। हर वक्त किसी को लुभाए रखने को दांव पेच लगाना, खुद को तोड़ना बनाना। और कितनी बार, कब तक? मैं जिंदगी भर खुद को इससे उस औरत की खूबियों में तब्दील करती, टूटती मरती और बार बार जन्म लेने का प्रयास करती नहीं जी सकती। वो नाराज़गी छुपा नहीं पा रही। मैंने ये सब नहीं कहा। हम सब में कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ नहीं होती। पत्नी में गैर हाजिर पर आपको लुभाने वाली खूबियाँ लिए कोई आप पर मर मिटने को तैयार आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप उसे कैसे नकारें? मन पर काबू रखकर न नकारें तो कब तक, कितनों के पीछे भागें? और यदि पति पत्नी दोनों बराबरी के अधिकार से बार बार भागते रहें तो बसाया हुआ घर एक जगह खड़ा कैसे रहे? इन खूबियों की लिस्ट तो बड़ी लंबी है। मेरा सिद्धांत ये है कि एक आदमी एक ही समय में कईयों को बराबर शिद्दत से चाह सकता है। मेरा सिद्धांत ये है कि हर व्यक्ति के पास एक समय में देने को भावनाओं और समय का एक नियत कोटा है और वो अनंत नहीं है। वक्त और धन की तरह किसी एक दिन उसकी मात्रा निश्चित है। एक को जितना दिया गया दूसरे के हिस्से में उतना ही कम हो गया। जैसे एक को 2 घंटे दिए गए तो दूसरे को देने को 22 घंटे ही बचे ना, उसी तरह मैं नहीं मानता, अभी अड़ा हुआ है। बहसों से रिश्ते नहीं बनते। निशी का जीवन थम गया था। उसने छुट्टियां बढ़ा लीं ताकि सोच समझकर अगला कदम उठाए। महीने भर बाद अभी का फ़ोन आया, आ जाओ प्लीज़, तुम्हारी और बेटी की याद आती है। ये घर आखिर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए मैंने शशि से नाता तोड़ लिया है। पचाने को ये सब काफ़ी भारी है। ज़रा अच्छी तरह समझाओ, निशी पूछ रही है। मैं तुमसे झूठ बोलूँगा क्या? तुम तो जानती हो कि शशि शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ। वो प्यार के नाम पर मुझ पर कुछ ज़्यादा ही लदी आ रही थी। घर आकर मेरे साथ रहना शुरू करने तक को तैयार थी। उसके पति को भी कोई आपत्ति नहीं थी, पर मैंने पुनर्विचार किया तो लगा कि ठीक नहीं हो रहा है ये सब। तो मैंने कह दिया उससे कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हें पसंद नहीं है, इसीलिए उसे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। पत्नी के रूप में मुझे तुम ही पसंद हो। और प्यार करने को कोई और पसंद है? निशी अनायास पूछ बैठी। अब झगड़ा और मत बढ़ाओ। लगता है जैसे तुम्हें और बेटी को देखे प्यार किए बिना जमाना बीत गया। कितनी बड़ी हो गई है वो। एक पत्नी रिश्ते दिल से एक बिटिया को उसके पिता के घर ले आई। 3 वृत्त घर के बड़े वृत्त के अंदर तैरते, घूमते, एक दूसरे से टकराते, कभी चिंगारियाँ निकालते, कभी खुशियों की फुलझड़ियाँ छोड़ते, साथ साथ जीते हैं। बिटिया सबसे छोटी है, पर सबसे बड़ा वृत्त वही है। उसी के चारों ओर घूमते हैं बाकी दोनों वृत्त। वो हंसती है तो घर में फूल खिले रहते हैं, वो रोती है तो दीवारों से आंसू टपकते हैं। बिटिया के पैरों की थाप पर खिलती पिता की मुस्कुराहट निशी के मन में फिर से घर रच देती है, और ताज़ा ताज़ा खिला खिला घर मन में हंसता रहता है। निशी और अभी एक दूसरे को बहुत प्यार करने वाले पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं। एक खूबसूरत सजा सजाया घर, स्वस्थ सुंदर बच्ची और अच्छा सामंजस्य बनाए हुए पति पत्नी। ऐसे घर और जीवन की कामना तो हर कोई करता है। पहली और दूसरी को मन के अंधेरे तहखाने में छुपाए तीसरी महिला पहली होने का नाटक इतनी सफलतापूर्वक कर लेती है कि दूसरों की तरह उसे भी पता नहीं चलती पहली और दूसरी की उपस्थिति। वो फिर से पहली बनी जीने लगती है। घर अतीत की अघटनियों से नहीं, वर्तमान और घटितों से बनता है। अतीत जीवी कभी सुखी नहीं हो सकता।
निशी खुद को दिलासा देती है, बस आज ही सच है, न बीता हुआ कल न आने वाला। कपड़ों को रफू करो तो ऐसे कि पता न चले कि रफू है कहाँ। घर की छत भले टुकड़ों टुकड़ों में बनी हो, उस पर रिश्तों की मजबूती का सीमेंट ऐसा लगा हो कि ना तो वो दिखे और ना ही वर्षा का पानी चूहे। मैं शुचि के घर जा रहा हूँ। फिर से 5वीं बार? पर तुमने तो कहा था कि सिर्फ एक बार जाऊँगा। अतीत के पन्ने को एक बार पलट कर देखूंगा कि मेरी पहली महिला मित्र, मेरी पहली प्रेमिका कैसी है, कैसे हैं उसके पति और बच्चे, कैसा जीवन जी रही है वो, सब तो देख लिया, तब फिर किस लिए। मुझे अच्छा लगता है उसके पास बार बार जाना, कुछ है उसमें जो मुझे खींचता है उसकी ओर बार बार। मजबूरी में छोड़ा गया प्यार धोखा नहीं कहा जा सकता। क्या है वो जिसके लिए तुमने वो शर्त तोड़ दी कि शादी के बाद हम दोनों का अतीत कभी वर्तमान में जानबूझकर घसीटा या शामिल नहीं किया जाएगा? सिर्फ भावनात्मक सही, मैं इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं देखती। हर रिश्ते का एक आधार होता है, उस आधार से परे उस रिश्ते को और कोई मोड़ नहीं दिया जा सकता। पुरानी प्रेमिका कभी मित्र हो सकती है भला? क्या विवाह कर लेने से तुम दोनों के मन की एक दूसरे के प्रति भावनाएं बदल गईं? अतीत की सुंदरता उसे अतीत ही बने रहने देने में है, वर्तमान में घसीटे जाने पर वो असुंदर हो जाता है। तुम्हें जो भी कंक्लूड करना हो तुम करने को स्वतंत्र हो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं कोशिश करके देख रहा हूँ कि क्या हम पुरानी भावनाओं से परे दोस्त हो सकते हैं। मैं तुम्हें कोई छोड़ थोड़ी दे रहा हूँ उसके लिए कि तुम इनसिक्योर फील करने लगो। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास मुझे भी है। सिर्फ जिम्मेदारियों के एहसास के कारण निभा रहे हो रिश्ता, भावना के कारण नहीं, निशी जलकर बोली। अभी उत्तर दिए बिना चला गया। विवाह के वचनों से परे अभी के जिस वादे को मन की 7 परतों के अंदर दबाए भरोसा किए जीती थी, वो मोहक अतीत के सामने आते ही टूट गया। अब यदि शुचि पहली थी तो जिसे पहली समझे जीती थी निशी, वो दूसरी हो गई और फिर दूसरी तीसरी। इस तरह आज की तारीख में निशी चौथी हो गई है। चौथी औरत निशी से कहती है, ये तुमने अपनी ज़िंदगी का क्या कर लिया? चौथी औरत का दिमाग कुंद हो गया है, वो कुछ समझ नहीं पाती। क्या पहला प्यार कोई भी पुरुष कभी भूल नहीं पाता? वो उसे अपने अंदर छुपाए दूसरे रिश्तों में उलझा जीता रहता है, पर पहला प्यार सामने आ पुकार ले तो वो विवाहित होते हुए भी रुक नहीं पाता। जाने क्या खोजने खोलने तहाने उसके आकर्षण में खिंचा जाता रहता है बार बार। और स्त्री, किसी शादीशुदा स्त्री के सामने पहला प्यार आकर खड़ा हो जाए तो वो जल्दी से उसे अपने मन से निकाल देती है कि कहीं उसका आज इससे प्रभावित ना हो जाए, चाहे वो आज अपने पैरों पर खड़ी महिला ही क्यों ना हो। क्या वो भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा कि जीवन में कोई लड़की मिलते ही उसकी ओर लपक पड़ेगा? आखिर क्यों एक शादीशुदा पुरुष जीवन में आई हर महिला को मित्रता के नाम पर आजमाना चाहता है? क्या है वो जो शादी के बाद किसी को शरीर से भरता और मन से खाली करता जाता है, कि जिस कारण उसके जीवन में लगातार दूसरे तीसरे और चौथे पाँचवें छठे सातवें भावनात्मक रिश्ते की गुंजाइश बनी रह जाती है। एक भावनात्मक रूप से सबल और आर्थिक मोर्चे पर स्वतंत्र स्त्री भी आम तौर पर घर को मन से बांधे पकड़े खड़ी रहती है और घर को सुरक्षित रचा बसा देख पुरुष निश्चिंत बार बार मन को भरने घर से बाहर निकला पड़ा रहता है। मैं मायके जा रही हूँ, चौथी औरत ने पति को सूचित किया। हाँ हाँ जरूर जाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा, पति ने कहा। बेटी को लेकर चली गई निशी। चाहती नहीं थी पर असीम से मुलाकात हो गई। पत्नी और बेटे के साथ वो बाजार में घूम रहा था। तुम्हारी आंखों में अब तक दर्द का समंदर उमड़ रहा है, वो पत्नी की निगाह बचाकर बोला। पर वादा निभाने तुम आ नहीं सकते? वो उदास हो गया। निशी भी। वो एक एक करके नाम गिनती है। क्या कोई है ऐसा जिसके साथ वो अपना दुख बांट सके? नहीं, सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। पीछे छूटी है तो बस निशी। वो एक घर बना सकने की आशा में कभी मकान बदल रही है, कभी फर्नीचर, और घर उसकी पकड़ से बाहर उसे बस दूर दूर से ललचाता रहा है। भरोसा और विश्वास बस शब्द हैं उसके लिए। पति को शिकायत रही कि निशी ने कभी उसका भरोसा नहीं किया। निशी को शिकायत रही कि जब भी भरोसा करके एक घर के एहसास को निश्चिंत होकर जीने लगी, अभी आया और सब कुछ छिन्न भिन्न करके हंसता हुआ चला गया।
चौथी औरत पति के घर वापस आ गई। पति अब भी शुचि से मिलता, उसे फ़ोन करता रहा, पर निशी के दफ्तर में होने के दौरान अंदर का दुख आंखों से बहता हुआ घर में बाढ़ ले आया और निशी उसमें डूब गई। उसे अवसाद की बीमारी हो गई। अभी ने कहा, यदि तुम भावनात्मक रूप से इतनी कमज़ोर हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो सही है वो भी ना करूँ? जीना छोड़ दूँ? चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाऊं। अंतराल। उस अंतराल में फिर सब ठीक ठाक सा लगने लगता है, क्योंकि अभी के जीवन में कोई प्रेमिका नहीं है। शुचि पति के साथ शहर छोड़ चुकी है और अभी ने कोई बयान नहीं दिया है कि वो दोस्त बन पाई या नहीं। वो कहता रहता है कि विवाह संस्था अब टूट रही है। ये व्यवहारिक नहीं लगता कि एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक ही के साथ जुड़ा जिंदगी गुजार दे। ऐसे तो खत्म हो जाएगा आदमी। निशी सुनती है और चुप रहती है। सही है कि विवाह संस्था टूट रही है, पर खेद है कि जिनके मन में टूट रही है वे फिर भी पिता बनने का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। न विवाह संस्था हो न संतान, तो महिला बेचारी भी स्वतंत्र होकर जिए, खुश रह सके। ये तो ना हो कि अपनी कोख से बंधी स्त्री एक जगह खड़ी रहे पर पुरुष बार बार आगे बढ़ जाए। पति के जीवन में अगले रोमांस के प्रकट होने का इंतज़ार करती चौथी औरत दिन गुजारती रहती है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता उसे। ये योग है या दुर्योग कि निशी के जीवन में पुराने प्रेमी एक एक कर प्रकट हो रहे हैं। निशी को सोच विचार नहीं करना पड़ता। वो उनके प्रकट होते ही उन्हें खास दूरी पर खड़ा करके बोल देती है, स्टैच्यू। और वे सब भी बिना कोई सवाल किए बुद्ध बने उसे वहीं से देखते भर रहते हैं। वो तड़पती है तो वे उदास होते हैं, वो चहकती है तो खुशी से उमड़ पड़ते हैं। पिछला प्यार उमड़ती लहरों की तरह उसे लीलने को आतुर, उसका मन वैसे नहीं छा लेता जैसे अभी का। उसके पास वक्त इतना कम है कि नौकरी, बिटिया, घर में बढ़ते बढ़ते बचता ही नहीं किसी और में बांटने को। और वक्त ही तो ज़िंदगी है। जिसे वक्त दिया उसे ज़िंदगी दी। कितना सच कहा है किसी ने। पर अभी की प्रेमिकाएं सारी की सारी ढेरों ढेर खाली वक्त की स्वामिनी, जिनके पास देने को जो चीज़ सबसे ज़्यादा है वो है वक्त। आंखें बंद करके सोचती है निशी। वे दोनों ब्रह्मांड में घूमते दो बिंदु थे जो किस्मत से टकरा गए थे। उस टकराहट से एक बिजली निकली थी जिसकी गर्माहट और चमक में बस जाने को उद्यत एक कौंध उनका घर था। एक बिंदु उस कौंध की दीप्तिपाहट में बसा अटका खड़ा रह गया था, पर दूसरा बार बार किसी और चमक से प्रभावित हो उसे खोजने, महसूसने, अन्वेषित करने निकल पड़ता रहा था। नामालूम से रिश्तों की अनपहचानी दीवारों से बना घर भी कोई घर होता है? वो तो छलना है। वैसे भी हर वक्त ढूंढते तलाशते मानकों पर कसते रहने से ढहता रहता है मन में बसा घर। बस जीते जाओ जैसे दुनिया जीती है। निशी के मन में बसी सातवीं औरत उससे कहती है। नहीं, अब और नहीं। निशी ने सातवीं औरत को साफ साफ कहा। उसने रुंधे गले से घर के पौधों से कहा हिलते पर्दों, फर्नीचरों, पुरानी ट्रॉफियों से। उसने नौकरों, बिटिया और साथियों से कह दिया पार्क की सरसराती हवा, चिड़िया और धूप से, कमरे में घुसती सूरज की पहली किरण और घर में फैली बिटिया के उजास से। कह दिया पति की भावना, कर्मों और शब्दों की नॉन इंटीग्रिटी से। पर पति से नहीं कह पाई। पति को लेकर अभी मन में इंटेंस पजेसिवनेस था। शायद इंटेंस लव से उपजा। उसे कहकर फिर जा नहीं पाती। मन की सारी सरहदें पार कर वो जा रही है। हाँ, उस घर में एक दरवाज़ा भी था जो घर से बाहर ले जाता था। उस दरवाजे पर खुद को सातवीं औरत महसूस थी। एक महिला बेटी की उंगली पकड़े खड़ी है। रिश्तों में कुछ देना रह गया होगा, तभी मन बार बार पीछे की ओर भागता है। पीछे, जहाँ एक घर को बनाने और बसाए रखने की कोशिशों का इतिहास है। पीछे, जहाँ एक के निरंतर खुद को खाली महसूसते, सुख खोजते फिरने और दूसरे के दुख सहते रहने के अनंत सिलसिले हैं। घर को अपने अंदर ढूंढा था निशी ने। घर वहाँ नहीं था। घर को अपने अंदर ढूंढा होगा अभी ने, और घर वहाँ मिला नहीं होगा। तभी वो बार बार ढूंढता फिरा प्यार और घर। घर एहसासों में बार बार बनता, मिटता, शक्लें बदलता रहता था और बदलती रहती थी घर की परिभाषा। उसे अलग अलग तरीक़ों से ढूंढा जाता था, फिर भी मिल नहीं पाता था एक मुकम्मल घर। घर हवा था या हवाएं ही घर थीं, और उन्हें शक्लें पहनाने की कोशिश बेमानी। हवा दरवाजे पर बेटी की उंगली पकड़े खड़ी निशी को छूती है। आओ,
हवा में हवा के साथ दौड़ लगाएं। उसने अपनी बिटिया अपनी जान से कहा और जैसे किसी सपने से निकलकर पिता के मजबूत हाथों ने बिटिया को उसकी माँ के समेत रोक लिया। मत जाओ प्लीज़, अभी ने कहा। बार बार जाता रहा मैं, पर कोई घर तोड़ने या जोड़ने को नहीं। घर था मेरे पास, इसीलिए जाता था मैं। तुम तो थी ही मेरे पास, इसीलिए कर पाता था तुम्हारे अलावा किसी और सुंदर भावना की चाहना। तुमसे परे या तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे साथ चाहिए था मुझे कोई और एहसास भरा रिश्ता। विवाह छोड़कर नहीं, विवाह को जोड़कर चाहिए थी दोस्ती। मेरा हर संबंध थोड़ा थोड़ा करके गलाता गया मेरा घर। अब मैं और नहीं रुक सकती, तुम सही कहते हो, पर ज़रूरी नहीं कि मेरा सोचने और महसूसने का तरीका गलत हो। ज़रूरी नहीं कि किसी एक के सही या गलत सिद्ध हो पाने से बना रह पाता हो घर। ज़रूरी नहीं कि सैद्धांतिक सहमति से उपज जाए भावनाएं, बस जाए घर। निशी का गला रुंध रहा है और भीग रही हैं अभी की आंखें। बिटिया अब भी दोनों के बीच खड़ी, दोनों को अपने एक एक हाथ से पकड़े खड़ी है। अभी आप सुन रहे थे नीला प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी दूसरी, तीसरी, सातवीं औरत का घर। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।